हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारा ईवीएस का चैप्टर 12 जो कि है टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट, इसका थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं और उसमें जो भी चैप्टर में था उसको समझाया गया है और उसके क्वेश्चन आंसर्स किए गए हैं। तो आज हम आगे का जो भी है चैप्टर उसको रीड करेंगे, समझेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 5, ये एक्टिविटी 5 है, क्रिएट एन आइटम यूजिंग वेस्ट मटेरियल दैट यू कैन गिव एज अ गिफ्ट टू समवन। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि आपने एक चीज़ बनानी है, आइटम मतलब कोई भी चीज़ बनानी है, क्रिएट मतलब बनाना, किससे बनाना है? वेस्ट मटेरियल से। जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जैसे कि वेस्ट न्यूज़पेपर हैं या वेस्ट बैंगल्स भी होती हैं, चूड़ियाँ, उससे भी बहुत सारे बच्चे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं। तो आपने भी कोई वेस्ट चीज़ से बहुत सुंदर सी चीज़ बनानी है और उसे किसी को गिफ्ट करना है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने, वो क्या बनाते हैं, जो आपके पेंसिल के छिलके होते हैं, ठीक है, शेविंग पेंसिल शेविंग्स होती हैं, वो जो शेविंग्स होती हैं उनको पेस्ट कर करके ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं, डॉल बनाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। तो आप भी इन पेंसिल शेविंग से भी बहुत सुंदर सुंदर आइटम बना सकते हैं और दे सकते हैं। आगे है शो योर ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब किसी को शुक्रिया कहना, थैंक यू कहना। ठीक है, किसी के लिए थैंकफुल होना। तो आपने अपना ग्रैटिट्यूड शो करना है, किसी के लिए आप थैंकफुल हो ये शो करना है। कैसे करोगे? You can give this to the person who helps to keep the locality or home clean. तो आपने जो भी गिफ्ट बनाया है, आप वो गिफ्ट किसी ऐसे इंसान को दे सकते हैं जो कि हमारी मदद करते हैं। Who helps मतलब जो मदद करते हैं, किस काम में? To keep our locality और home clean, जो हमारे घर को या फिर हमारी सोसाइटी को, हमारी लोकेलिटी को साफ़ सुथरा रखने में हमारी मदद करते हैं। आप उनमें से किसी को भी ये अपना गिफ्ट दे सकते हैं। Tell them that you have made this so that you can reduce waste and their workload. और आप उनको ये बता सकते हैं कि आपने ये इसलिए बनाया है ताकि आप वेस्ट को रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें कूड़े को, और जो उनका वर्कलोड है, वर्कलोड मतलब उनका जो काम की जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है उनके पास भी, तो उनके वर्कलोड को थोड़ा कम करने के लिए। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू से अ बिग थैंक यू टू देम। और जब आप उनको ये गिफ्ट देंगे तो आपने उनको थैंक यू बोलना है। थैंक यू बोलना आपने नहीं भूलना है। डू नॉट फॉरगेट मतलब भूलना नहीं। क्या नहीं भूलना? थैंक यू बोलना। तो जब भी आप अपने किसी भी वेस्ट मटेरियल से कोई चीज़ बनाओगे सुंदर सी, आप उन लोगों को देना जो आपकी सोसाइटी को, आपके घरों को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, और उनको बताना कि आपने ये इसलिए बनाया है ताकि आप वेस्ट को, कूड़े को कम कर सकें और उनका वर्कलोड भी कम कर सकें, और साथ में उनको थैंक यू ज़रूर बोलना। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अ प्लेस ऑफ प्राइड। प्लेस मतलब जगह, प्राइड मतलब गर्व, गर्व होना। हमें किस बात पर प्राइड होता है, किस चीज़ का गर्व होता है? जब कोई अच्छी बात होती है हमें उस चीज़ के लिए गर्व होता है। हम भारत के नागरिक हैं, है ना, तो हमें अपने देश भारत पर गर्व है क्योंकि हमारा देश बहुत अच्छा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अच्छी होती हैं हमारी, और हमें उस बात के लिए प्राइड फील होता है। तो देखो यहाँ पर किस चीज़ के लिए प्राइड फील हो रहा है। Many of the villages and cities mentioned below had garbage littered all around them. आपको यहाँ बताया गया है कि many of the villages and cities mentioned below, यहाँ पर कुछ cities और villages के बारे में बात की गई है आगे। तो उनमें से कुछ गांव और villages पहले ऐसे थे जहाँ पर चारों तरफ जो गार्बेज था, कचरा था, वो लिटर्ड रहता था। लिटर्ड मतलब फैला रहता था। ठीक है, चारों तरफ चीज़ें गंदगी फैली रहना, उसको बोलते हैं गार्बेज लिटर्ड। लिटर्ड मतलब फैला रहता था। बट नाउ दे आर परहैप्स द क्लीनेस्ट एरियाज इन द कंट्री। लेकिन अब वही जगह, वही गांव, वही शहर
शायद दुनिया जो हमारी भारत है, भारत के क्लीनेस्ट एरियाज़ बन गए हैं हमारे देश की, ठीक है। जिन राज्यों के बारे में, सॉरी, जिन सिटीज़ के बारे में या जिन विलेजेस के बारे में हम आगे बताएंगे, वो पहले बिल्कुल कैसे थे, वहाँ कचरा फैला रहता था चारों तरफ, लेकिन अब वो इतने साफ़ हो गए हैं कि वो हमारे देश के क्लीनेस्ट एरियाज़ बन गए हैं। हाउ डिड द पीपल ऑफ दीज प्लेसेस चेंज देयर सराउंडिंग्स? तो बोला गया है कि हाउ, कैसे वहाँ के लोगों ने, उस जगह के लोगों ने अपने सराउंडिंग्स को चेंज किया। क्या उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनका जो शहर है, उनका जो गांव है, वो इतना क्लीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लीन से विलेज की पिक्चर है। चलिए आगे देखते हैं। टुडे लेट्स टेक अ टूर ऑफ अ विलेज कॉल्ड सिलुक इन अरुणाचल प्रदेश। तो आज हम एक ऐसे विलेज का टूर करेंगे जिसका नाम है सिलुक, और ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। हम यहाँ टूर करेंगे, यहाँ घूमेंगे। चलिए देखते हैं, बुक्स के थ्रू ही हम घूम लेंगे। एज वी एंटर द विलेज, जैसे ही हम इस गांव में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, एंटर मतलब प्रवेश करना, वी नोटिस क्लीन रोड्स। तो हम जैसे ही इस गांव के अंदर कदम रखते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं? हमें क्या दिखाई देते हैं? क्लीन रोड्स, एकदम साफ सुथरे रोड, सड़कें। देयर इज़ नो ट्रैश लाइंग ऑन द रोड साइड्स और इन कॉर्नर्स और ओपन स्पेसेस। तो यहाँ बोला गया है कि यहाँ पर कोई भी तरह, किसी भी तरह का कोई कचरा कहीं भी नहीं पड़ा रहता है, ना ही रोड साइड में पड़ा रहता है, ना ही किसी कोने में पड़ा रहता है, ना ही खुले मैदानों में, जगहों में पड़ा रहता है। मतलब कहीं भी कोई कूड़ा दिखाई नहीं देता, बिल्कुल भी, ठीक है। द स्ट्रीट्स लाइंड विथ ट्रीज फील एज इफ वी आर वॉकिंग इन अ गार्डन। और जो गलियां हैं यहाँ की, लाइंड विथ ट्रीज, जो गलियां हैं, गलियों में क्या है? स्ट्रीट्स, वहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं गलियों में, जो इस तरीके से, जैसे देखो यहाँ पर बुशेस दिख रही हैं आपको, गलियों में दोनों साइड्स रोड के क्या लगे हैं? पेड़ लगे हुए हैं। लाइंड विथ ट्रीज, लाइन से पेड़ लगे हुए हैं। और हम जब यहाँ इस रोड पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी गार्डन में वॉक कर रहे हैं। सोचो कितना सुंदर बना दिया होगा इन्होंने अपना गाँव, है ना। दिस विलेज हैज़ रिसीव्ड एन अवार्ड for managing its waste in the best possible way। इस गांव को क्या मिला है? अवार्ड मिला है, जैसे आप इनाम भी बोलते हैं ना, पुरस्कार मिला है। किस लिए? कि इस गांव ने अपना जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको बहुत अच्छे तरीके से किया है, ठीक है। इन्होंने अपने गांव का जो वेस्ट होता है, वेस्ट तो हर जगह होता है, वेस्ट को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन इस वेस्ट को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। और इतनी अच्छी तरीके से मैनेज किया है कि इनका गांव एकदम सुंदर हो गया है, कहीं कोई कचरा यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो वेस्ट विलेज। इस विलेज को बोला गया है ज़ीरो वेस्ट विलेज, मतलब इनका जो वेस्ट है वो एकदम ज़ीरो है, कचरा कहीं इधर उधर नहीं दिखाई देता, ठीक है। ये अच्छे से यहाँ के जो वेस्ट है उसको मैनेज करते हैं, जो भी कूड़ा कचरा निकलता है। तो यहाँ पर चारों तरफ साफ़ सफाई है, इसीलिए इस विलेज को ज़ीरो वेस्ट विलेज बोला गया है। Like Siluk, there are many more villages in our country that are a model for waste management practices। तो यहाँ बताया गया है कि सिलुक के जैसे ही हमारे जो देश हैं, यहाँ पर और भी गांव हैं जो कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या है, एक मॉडल के रूप में है। हम उनको एक मॉडल की तरह ले सकते हैं कि हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो अपनी वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस उनकी कैसी हैं, वो क्या करते हैं। तो एक मॉडल के रूप में वो विलेजेस हैं जिनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। और उनमें से ही एक का नाम यहाँ पर लिखा है, छोटा नरैना वॉज वन ऑफ द फर्स्ट विलेजेस टू बिकम वेस्ट फ्री। तो यहाँ पर एक और गांव का नाम है जिसका नाम है छोटा नरैना,
और ये पहला गांव है जो वेस्ट फ्री गांव है। बच्चों आपको पता है छोटा नरैना कहाँ पर है? छोटा नरैना इज़ इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान हमारे कंट्री का एक स्टेट है, एक राज्य है, तो वहाँ पर अजमेर डिस्ट्रिक्ट है। वहीं पर एक गांव है छोटा नरैना, तो ये भी बहुत सुंदर साफ़ सुथरा है और ये यहाँ का राजस्थान का पहला क्या है? वेस्ट फ्री विलेज है, ठीक है। नेक्स्ट इज several other towns and cities such as Indore and मैसूरू stand out for being clean cities। और ऐसे ही बहुत सारे कस्बे हैं, टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, शहर हैं जो कि अपनी सफाई के लिए फेमस हैं, जैसे कि इंदौर है, मैसूर है, ठीक है। तो ये सिटीज़ के नाम हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। Ask your elders if there is any village, town or city that they know about which is known for its cleanliness। तो बच्चों आपने अपने बड़ों से पूछना है क्या कोई गांव है, शहर है या कोई कस्बा है जिसके बारे में वो जानते हो जो कि अपनी सफाई के लिए फेमस हैं, ठीक है। You can share the information you learn from your elders in your class। और आपके बड़ों से आपको जो भी जानकारी मिलती है किसी अच्छे सिटी या फिर विलेज के बारे में जो कि बहुत साफ़ सुथरा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपनी क्लास के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स और टीचर्स अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन। तो बच्चों स्वच्छ भारत मिशन एक कैंपेन है, एक अभियान है जो कि हमारी भारत सरकार ने शुरू किया था पूरे भारतवर्ष में, और ये शुरू किया था 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी स्वच्छ भारत मिशन की। और इसका उद्देश्य क्या था, क्यों ये शुरू किया था? ताकि जो हमारा भारत देश है उसकी हर जगह बहुत साफ़ सुथरी रहें, सफाई को अच्छे से करें, वेस्ट जितना भी होता है उसको ठीक से मैनेज करें, ताकि हमारा देश बहुत सुंदर लगे। हमारे देश के जितने गांव हैं, जितने शहर हैं, जितनी सड़कें हैं, जो भी जगह है साफ़ सुथरी रहे, ठीक है। तो ये कब शुरू हुआ था आपको बताना हो, याद रखना 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो बच्चों स्वच्छ भारत मिशन के बारे में इस तरीके से लिख सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन इज़ अ नेशन वाइड कैंपेन दैट वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 2 अक्टूबर 2014। द एम ऑफ दिस मिशन इज़ टू मेक द कंट्री नीट एंड क्लीन एंड फ्री ऑफ ओपन डिफिकेशन, ठीक है। तो इसका एम क्या है कि अपनी कंट्री को नीट एंड क्लीन बनाना और ओपन डिफिकेशन से मुक्त करना। मतलब आपने देखा होगा पहले समय में तो कई जगहों पर गाँव में टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या करते थे, शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था उनको। लेकिन इस मिशन के तहत क्या हुआ, हर गाँव में, हर घर में टॉयलेट्स बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। तो इस जो मिशन है इसका ये एम है, और इसी के अंतर्गत हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ अब करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। सेपरेट मतलब अलग अलग करना, डिफरेंट मतलब तरह तरह के टाइप्स ऑफ वेस्ट, कूड़े के प्रकार, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं बेटा, आपने देखा होगा बहुत तरह का कचरा होता है, जैसे कि पेपर होते हैं, मेटल की चीज़ें होती हैं, लोहा होता है, वेजिटेबल स्क्रैप्स होते हैं, कपड़े भी वेस्ट में चले जाते हैं, ठीक है, पेपर्स होते हैं, पॉलीथीन्स होती हैं। तो बहुत अलग अलग तरह की वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, तो उनको कैसे सेपरेट करना है, कैसे अलग अलग करना है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, और क्यों सेपरेट करना ज़रूरी है ये भी जानेंगे। इफ़ यू लुक अराउंड, अगर आप चारों तरफ देखो, यू विल नोटिस डस्टबिन्स ऑफ 2 कलर्स। तो अगर आप अपने चारों तरफ देखो, जहाँ जहाँ डस्टबिन रखे होते हैं तो आपको मिलेंगे 2 अलग अलग तरह के डस्टबिन, ठीक है, 2 कलर्स के।
These could be placed in your school, local market, park or at a bus stand, रेलवे प्लेटफॉर्म और एट अ मेला। तो बहुत जगह हैं आपको जहाँ पर दो तरह के डस्टबिन मिलेंगे, दो कलर्स के, जो कि यहाँ पर दिखाया है ब्लू, ठीक है, एक ब्लू डस्टबिन और एक ग्रीन, नीला और हरे रंग का। तो आप स्कूल में भी देख सकते हो, मार्केट प्लेसेस में देख सकते हो, पार्क में देख सकते हो, बस स्टैंड में, रेलवे प्लेटफॉर्म में और मेले में भी आपको ये इस तरह के डस्टबिन दिखाई देंगे। Why are these two kinds of dustbins used? तो यहाँ पर पूछा है क्यों ये दो तरह के डस्टबिन यूज़ किए जाते हैं। Let us read on to learn what we put in these dustbins. चलिए अब हम ये पढ़ेंगे कि इन डस्टबिन्स में क्या डाला जाता है, ठीक है, क्यों दो अलग अलग तरह के डस्टबिन होते हैं। फर्स्ट इज ग्रीन डस्टबिन. The green dustbin is used for things like dried leaves or branches, fruit peels, vegetable waste or eggshells. These materials rot easily and mix with the soil. तो बच्चों जो ग्रीन कलर का डस्टबिन है ना, इसमें क्या क्या डाला जाता है, जो भी ड्राइड लीव्स होती हैं, सूखी पत्तियाँ, ठीक है, या फिर ब्रांचेस जो टहनियाँ छोटी छोटी टूट जाती हैं उनको, फ्रूट पील्स फल हम छीलते हैं उनके छिलके, वेजिटेबल वेस्ट सब्जियों से जो भी वेस्ट निकलता है सब्जी काटते समय उसको, एग शेल्स एग्स के शेल्स को डाला जाता है। अब इनको क्यों डाला जाता है अलग, क्योंकि दीज मटेरियल्स रॉट ईजिली, ये मटेरियल्स ये चीज़ें आसानी से सड़ जाती हैं, ठीक है, और सड़कर ये क्या हो जाती हैं, सॉइल में मिक्स हो जाती हैं, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाती हैं। ये इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट में मिट्टी के साथ ये मिक्स हो जाती हैं, इससे वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है। वेस्ट इन द ग्रीन डस्टबिन कैन बी एडेड टू सॉइल वेयर इट गेट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, फूड फॉर प्लांट्स एंड फॉर टाइनी एनिमल्स दैट लिव इन द सॉइल। तो जो ये ग्रीन डस्टबिन है उसके अंदर का जो भी वेस्ट है उसको क्या करते हैं, उसको सॉइल के साथ ऐड कर देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, जहाँ पर ये क्या होता है, ये कंपोस्ट बन जाती है, खाद बन जाती है मिट्टी के साथ मिलके। इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप धीरे धीरे ये सड़ती है मिट्टी में और सड़ गल के मिट्टी में मिक्स हो जाती है और खाद बन जाती है। और वो खाद जो है प्लांट्स के लिए क्या है, क्या काम करती है, फूड का काम, फूड फॉर प्लांट्स एंड फॉर टाइनी एनिमल्स। और जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं ना मिट्टी में, उनको भी इससे भोजन मिलता है, दैट लिव इन द सॉइल, जो कि मिट्टी में रहते हैं, उन छोटे छोटे कीड़ों को भी इससे खाना मिलता है। और प्लांट्स को तो खाद चाहिए, तो इससे खाद बन जाती है, ठीक है। अब है ब्लू डस्टबिन की बारी। द ब्लू डस्टबिन इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स मेड ऑफ मेटल, ग्लास, प्लास्टिक एंड पेपर। जो ब्लू डस्टबिन होता है बच्चों, उसमें क्या डाला जाता है, वो चीज़ें जो वेस्ट होती हैं और किस चीज़ की बनी होती हैं, मेटल की, जैसे कि लोहा हो गया, ठीक है, स्टील, लोहा या इस तरीके का कोई चीज़ है जो मेटल है, उसको डाल देते हैं। जैसे नट होता है, वायर होती हैं, ठीक है, जो वेस्ट है वो इसमें डालेंगे। ग्लास, कांच की चीज़ें, जैसे घर में कोई कांच है, उस ग्लास टूट गया कांच का, तो वो भी हम इसी डस्टबिन में डालेंगे। प्लास्टिक की चीज़ें भी इसी में डालेंगे। एंड पेपर ऑल्सो वी विल पुट इन द ब्लू डस्टबिन, ठीक है। न्यू ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम मटीरियल्स लाइक मेटल्स, ग्लास, प्लास्टिक और पेपर दैट हैव बीन थ्रोन अवे। तो बच्चों जो ये चीज़ें होती हैं जो वेस्ट हो गई हैं, मेटल की, ग्लास की, प्लास्टिक की या पेपर की, इसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है नई चीज़ें बनाने के लिए, न्यू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर इन चीज़ों को मोल्ड करके दोबारा से कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है। तो इसीलिए इन चीज़ों को अलग से ब्लू डस्टबिन में डाला जाता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है दिस इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। मतलब पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों को बनाना, कुछ पुराने ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मेटल, ग्लास, प्लास्टिक या पेपर से न्यू चीज़ों को बनाना, दैट इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग, ठीक है, रिसाइकिल करना, ओके। Some villages have bins for each of these materials separately
so that it is easier to send them to different places for recycling. अच्छा, कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर इन चीज़ों के लिए अलग से डस्टबिन है, इन चारों चीज़ों के लिए, मतलब मेटल के लिए अलग डस्टबिन, ग्लास के लिए अलग डस्टबिन, प्लास्टिक के लिए अलग डस्टबिन, पेपर के लिए अलग डस्टबिन, ठीक है, ताकि आसानी से उन चीज़ों को जहाँ भेजना है वहाँ भेजा जा सके, उनको दोबारा से छांटने की ज़रूरत ना पड़े। पेपर वाले डस्टबिन को पेपर जहाँ पर रिसाइकल होते हैं वहाँ भेज दिया जाएगा, मेटल को मेटल वाली जगह, ग्लास को ग्लास वाली जगह, प्लास्टिक को प्लास्टिक वाली जगह। तो वहाँ पर क्या करते हैं वो इस तरीके से कि 4 अलग अलग से डस्टबिन बना देते हैं, ताकि लोग आसानी से इन डस्टबिन्स को पहचान कर, उसमें लिखा रहता है ये किस किस चीज़ के लिए है, तो उसी में उस सामान को डालते हैं और ये छांटने में भी आसान हो जाता है ना। Villages and towns that separate and recycle their waste are able to keep their surroundings clean. तो वो विलेज और टाउन्स, ठीक है, वो गांव और शहर और कस्बे जो अपने वेस्ट को रिसाइकल कर पाए हैं, ठीक है, जो रिसाइकल करते हैं वो क्या कर पाए हैं, अपनी सराउंडिंग्स को, अपने वातावरण को अच्छी तरीके से क्लीन रख पाए हैं, ठीक है। अगर किसी जगह के लोग इस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली उनका जो शहर है, उनका जो विलेज है वो तो क्लीन रहेगा ही, है ना। वो बिल्कुल कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकते, प्रॉपरली उसको डिस्पोज करते हैं और इस तरीके से मैनेज करके जो भी वेस्ट होता है उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं, तो वहाँ पर उनका सराउंडिंग एकदम क्लीन रहता है। दे मैनेज वेस्ट इफ़ेक्टिवली, वो बहुत असरदार तरीके से अपने वेस्ट को मैनेज करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये डस्टबिन्स में जिसमें भी शार्प चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे ग्लास के टुकड़े, आपको पता है जैसे कांच की चीज़ें घर में टूट जाती हैं तो उनको डस्टबिन में डाला जाता है ना, घर पे तो रखते नहीं हैं। ऐसी कोई नुकीली चीज़ हो, शार्प चीज़ हो, सुई हो, इस तरीके की चीज़ों को जब भी हम फेंकते हैं डस्टबिन में तो उसको किसी पेपर में या किसी भी क्लॉथ में या इस तरीके से रैप करना चाहिए कि वो किसी को चुभे ना, क्योंकि बेटा क्या होता है, हम तो डस्टबिन में डाल देते हैं तो उस डस्टबिन में से भी जो वर्कर्स होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको बाहर निकालना होता है, अपने हाथों से उनको टच करते हैं वो, है ना, भले ही उनने ग्लव्स पहने हो लेकिन कहीं ना कहीं हाथों से टच होता है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक्सीडेंटली वो कांच की चीज़ उनके हाथ में लग जाती है तो उनको चोट पहुंच सकती है। तो हमने अपनी तरफ से क्या करना है, जब भी ऐसी कोई चीज़ है जिससे हाथ कट सकता है, हाथ में लग सकती है, ऐसी चीज़ों को प्रॉपरली किसी वेस्ट पेपर में रैप करके तब डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि किसी को भी कोई चोट ना लगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ एक्टिविटी 6, सेपरेट योर वेस्ट। अपने वेस्ट को अलग अलग करो, सेपरेट करो। 2 dustbins are drawn below. Write the names of the waste material which will go into each of them. तो यहाँ पर ये ग्रीन डस्टबिन है, ये ब्लू डस्टबिन है और यहाँ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। आपने इन चीज़ों के नेम्स को पढ़कर बताना है कि कौन सी चीज़ किस डस्टबिन में जाएगी। तो सबसे पहले प्लास्टिक बॉटल कहाँ जाएगा, ब्लू डस्टबिन। लीव्स पत्ते, ग्रीन डस्टबिन। ऑनियन पील्स प्याज के छिलके, ग्रीन डस्टबिन। लाइट बल्ब्स, जो बल्ब्स होते हैं ख़राब हो जाते हैं उनको कहाँ डालना चाहिए, कांच के हैं वो, ब्लू में। रॉटन फ्रूट, सड़े हुए फल, ग्रीन डस्टबिन। पेपर रिसाइकल होगा, ब्लू डस्टबिन। एग शेल्स, एग्स के जो शेल्स होते हैं, जो अंडे के छिलके होते हैं बाहर वाले, वो ग्रीन। यूज्ड प्लास्टिक, मिल्क पैकेट्स, जो दूध के पैकेट्स होते हैं वो ब्लू डस्टबिन। क्लॉथ, ब्लू डस्टबिन। ओके, इस तरीके से आप सेपरेट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए सेपरेट कर दिया है, आप देख सकते हैं। ग्रीन वाले में हम लिखेंगे लीव्स, ऑनियन पील्स, रॉटन फ्रूट, एग शेल्स। ब्लू वाले में प्लास्टिक बॉटल्स, लाइट बल्ब्स, पेपर, यूज्ड प्लास्टिक, मिल्क पैकेट्स एंड क्लॉथ। ओके, now next is each one of us can help to keep our home, neighborhood, school, city and country clean. तो बच्चों
हम में से हर कोई अपने घर को, अपने पड़ोस को, अपने स्कूल को, अपने शहर को और अपने देश को साफ रखने में हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है ना। हम सभी किसी न किसी तरीके से अपने घर को, पड़ोस को, स्कूल को, शहर को और देश को साफ रखने में मदद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, राइट। राइट मतलब लिखना। List the things that you can do to keep your home and classroom clean. तो बच्चों यहाँ पर आपने वो चीज़ें लिखनी है जो आप अपने घर को और अपने क्लासरूम को साफ रखने के लिए कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, I can keep my room tidy. मैं अपने रूम को साफ रख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे यू कैन से आई कैन कीप माई टॉयज़ इन शेल्फ। मैं अपने टॉयज़ को शेल्फ में रख सकता हूँ ताकि आपका जो होम है वो सुंदर लगे, साफ लगे। देन आई कैन कीप माई शूज़ इन शू रैक। आई कैन पुट पेपर बिट्स एंड पेंसिल शेविंग्स इन डस्टबिन ताकि आपका क्लासरूम साफ रहे। आई कैन मेक माई बेड। मैं अपना बिस्तर लगा सकता हूँ, अपने बिस्तर को साफ कर सकता हूँ। देन आई कैन कीप माई बुक इन बुक शेल्फ। मैं अपनी बुक्स को बुक शेल्फ में रख सकता हूँ। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे। So kids, I have written the points here. You can read it and learn. I can keep my toys in shelf. मैं अपनी toys को shelf में रख सकता हूँ. I can keep my shoes in shoe rack. मैं अपने shoes को, जूतों को shoe rack में रख सकता हूँ. I can make my bed. मैं अपना बिस्तर साफ रख सकता हूँ, साफ कर सकता हूँ, बना सकता हूँ. Fourth, I can keep my books in bookshelf. मैं अपनी किताबों को book shelf में रख सकता हूँ. Then I can put paper bits and pencil shavings in dustbin. मैं जो पेपर के टुकड़े होते हैं और पेंसिल के जो छिलके होते हैं, छिलने के बाद जो उसका मटेरियल निकलता है, उसको डस्टबिन में डाल सकता हूँ जिससे कि क्लास साफ रहे। ठीक है। Now next is make a list of tools you have seen being used in your school or neighborhood फॉर क्लीनिंग। तो बच्चों यहाँ पर आपने उन चीज़ों के नाम लिखने हैं, लिस्ट बनानी है जो कि आपने देखी हैं इस्तेमाल होते हुए अपने स्कूल में या फिर पड़ोस में, जो कि सफाई के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम आपने लिखने हैं जो आपने अपने पड़ोस में या स्कूल में देखी हैं। सो हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ थिंग्स और टूल्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग इन स्कूल। ब्रूम मतलब झाड़ू। वाइपर जो पानी साफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कॉबवेब रिमूवर जो कि जाले निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। डस्ट पैन जिसमें कि कूड़ा इकट्ठा करते हैं। ठीक है। वैक्यूम क्लीनर मशीन होती है डस्ट को रिमूव करने के लिए। मॉप्स पोछा। डस्टबिन ठीक है जिसमें कूड़ा डालते हैं। तो जैसे कि ब्रूम आपने झाड़ू देखा है किस तरीके का होता है, घर में तो सभी के होगा झाड़ू, इस तरीके का हैंडल और आगे से झाड़ू होता है। ठीक है। और वाइपर क्या होता है, एक स्टिक होती है और यहाँ से इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और इससे क्या करते हैं, पानी को झाड़ते हैं। ठीक है। कॉबवेब रिमूवर होते हैं जिससे कि जाले निकाले जाते हैं, इस तरीके से लंबी डंडी होती है। ठीक है। और ब्रूम की तरह ही आगे थोड़ा सा उसके क्या होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं, इससे क्या करते हैं, जो मकड़ी के जाले होते हैं उनको निकाला जाता है। और डस्ट पैन जिसमें कि कूड़ा जो मम्मी झाड़ू लगाती हैं उसको जो कूड़ा होता है उसको उठाती हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है डस्ट पैन का। ठीक है। और इसमें क्या करती है मम्मी, कूड़ा उठाती हैं, है ना। और वैक्यूम क्लीनर तो मशीन होती है। मॉप्स पोछा किसी भी कपड़े का हो सकता है। और आपके डस्टबिन जिसमें फाइनली कूड़े को डाला जाता है। ओके, आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। एंड यू कैन मेक द पिक्चर्स। आप भी बहुत सुंदर बना सकते हो, इससे तो बहुत सुंदर आप पिक्चर बना सकते हो और आपको आगे बनाना भी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर ऑब्जर्व द टूल्स दैट आर यूज्ड इन योर होम फॉर क्लीनिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज टूल्स। तो बच्चों यहाँ पर घर में सफाई के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनका नाम लिखने के लिए बोला गया है। तो लगभग सेम ही रहती हैं जो स्कूल में और घर में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि घर में ये स्कूल में भी ब्रूम यूज़ होता है, घर में भी होता है, वाइपर भी दोनों जगह होता है, कॉबवेब रिमूवर भी हम रखते हैं, डस्टबिन भी रखते हैं,
वैक्यूम क्लीनर भी रखते हैं घर में, ठीक है, मॉप्स भी रखते हैं, डस्टबिन्स भी रखते हैं, ठीक है, तो लगभग सेम ही हैं सारी। ब्रश भी होता है, ब्रश भी रखते हैं घर में हम सफाई के लिए। तो इस तरीके से आप सेम लिस्ट भी लिख सकते हो, और चीज़ें भी आप ऐड करना चाहो जो आपके पास हैं, दैट ऑल्सो यू कैन राइट हियर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ। चलो आ गई आपकी ड्राइंग बनाने की बारी। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दोज टूल्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो बच्चों यहाँ पर आपने वही टूल्स बनाने हैं जो कि सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो आप अपने हिसाब से सुंदर सुंदर पिक्चर बनाइएगा यहाँ पर, जैसे कि ये झाड़ू, ठीक है, ब्रूम, इस तरीके से ब्रूम बनाएगा, डस्ट पैन बनाइएगा, कचरा उठाने के लिए जो हम डस्ट पैन यूज़ करते हैं, लाइक दिस। यू कैन मेक अकॉर्डिंग टू यूज, जैसे भी आप बनाना चाहो उस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। So it's your work, project work. So you make them beautiful drawing in this. Now next is keeping our surroundings clean. अपने आसपास को, अपनी सराउंडिंग्स को, अपने वातावरण को साफ रखना। When you celebrate National Cleanliness Day, 30th January, take a pledge to always keep yourself and your surroundings clean. तो बच्चों आपसे बोला गया है कि जब भी आप 30th जनवरी को नेशनल क्लीनलीनेस डे मनाएंगे, उस दिन आपने एक प्लेज लेना है, प्रतिज्ञा करनी है, ठीक है, क्या कि हम हमेशा अपने आप को और अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखेंगे, ठीक है। तो हम सभी 30th जनवरी को जब स्कूल जाते हैं तो ये प्रतिज्ञा करते हैं इस दिन कि हम अपने आसपास के वातावरण को और अब खुद को नीट रखेंगे, क्लीन रखेंगे। तो ये आपने प्रतिज्ञा हमेशा करनी है और रखना भी है, सिर्फ केवल प्लेज ही नहीं लेना है, एक ही दिन का काम नहीं है ये, आपने ये प्लेज लेना है और हमेशा जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ पर आपने सफाई का ध्यान रखना है, अपने आसपास के वातावरण को और खुद को साफ रखना है। रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद रखो, नॉट टू क्रिएट टू मच वेस्ट, ठीक है, बहुत याद रखना है, क्या याद रखना है, बहुत सारा वेस्ट क्रिएट नहीं करना है, बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करना है। मैनेज योर वेस्ट, अपने वेस्ट को अच्छे से मैनेज करना है, एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली टू बिल्ड अ क्लीनर एंड ग्रीनर वर्ल्ड। और जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से डिस्पोज करना है। डिस्पोज मतलब फेंकना है, तो कहाँ फेंकना है, इधर उधर सराउंडिंग में नहीं फेंकना है। कैसे डिस्पोज करना है, प्रॉपर्ली डस्टबिन्स में। ग्रीन डस्टबिन में जो चीज़ें बताई गई हैं उनको ग्रीन में डालो, और जो चीज़ें ब्लू में डालनी है उनको ब्लू में डालिए। और इस तरीके से आप एक क्लीनर्स, बहुत साफ और ग्रीनर, हरियाली वाला वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। एक ऐसी दुनिया जो बहुत साफ और हरी भरी हो। Our aim needs to be want not, waste not. हमारा जो एम है, लक्ष्य है, वो क्या होना चाहिए, want not, waste not। मतलब ये एक ईडियम है, कहावत, मुहावरा है, जिसका मतलब क्या होता है, अगर अभी बर्बाद करोगे तो भविष्य में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें बर्बाद नहीं करना है कोई चीज़, और अगर हम बर्बाद नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हमारे पास होगी, जितनी ज़रूरत है उतनी होगी। लेकिन अगर हम वेस्ट कर देंगे तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हमें भविष्य में नहीं मिलेगी। तो ये है इसका मतलब, ठीक है। इसीलिए हमें कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करनी है ताकि हमें भविष्य में वो मिल सके, ओके। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज़ वेस्ट क्रिएटेड। वेस्ट कैसे क्रिएट होता है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा है। सेम आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे। So kids, you can write the answer like this. Waste is created by disposing bottles, old clothes, tins, paper, peels of vegetables, pencils, shavings, old batteries and many other अनयूजेबल थिंग्स। तो इसका ये मतलब है कि कैसे प्रोड्यूस होता है या कैसे क्रिएट होता है, जब हम बहुत सारी अनयूजेबल चीज़ें जैसे कि प्लास्टिक की बोतल, कपड़े, टिन, डब्बे, पेपर, सब्जियों के, फलों के छिलके, पेंसिल के शेविंग्स या पुरानी बैटरीज को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, फेंक देते हैं, उससे वेस्ट क्रिएट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी मैनेज दिस वेस्ट। अब हम इस वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो आपने चैप्टर में पढ़े हैं, कैसे मैनेज करना है, लेट्स सी।
रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट, एक तो हमने इसके अमाउंट को, मात्रा को कम करना है, कम वेस्ट प्रोड्यूस करना है, उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। दूसरा, रीयूजिंग द आइटम्स लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर क्रिएटिंग डेकोरेटिव आइटम्स, और जो पुरानी चीज़ें होती हैं जैसे कि पुराने न्यूज़पेपर, उससे हमने डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं हम। तीसरा, डोनेटिंग द ओल्ड बुक्स, टॉयज़ एंड क्लोथ्स टू नीडी, जो भी पुरानी हमारी बुक्स होती हैं, टॉयज़ होती हैं, या फिर अच्छी कंडीशन में जो हमारे क्लोथ्स हैं, उनको ज़रूरतमंद लोगों को हम डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। चौथा है यूजिंग क्लोथ बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग्स, जो हम पॉलीथीन बैग्स यूज़ करते हैं चीज़ों को इधर सामान ले जाने के लिए या लाने के लिए, उनकी जगह हम क्लोथ बैग्स, कपड़े के बैग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यूजिंग स्टील और कॉपर बॉटल्स फॉर वाटर इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल की जगह हम पानी के लिए स्टील की या कॉपर की बॉटल इस्तेमाल कर सकते हैं। देन रिसाइकलिंग द थिंग्स लाइक प्लास्टिक, ग्लास एंड पेपर फॉर मेकिंग न्यू आइटम्स, और जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, ग्लास होता है, कांच होता है, पेपर होते हैं, उनको हम रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं ताकि उनसे नई आइटम्स बनाए जा सकें। तो इस तरीके से हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज राइट, to avoid use of plastic bags and bottles, look at your home and school closely. आपको बोला गया है कि प्लास्टिक बैग्स को और बॉटल्स को यूज़ करने की उसको जो यूज़ होता है उसको अवॉइड करने के लिए कि हमें वो नहीं यूज़ करना है। अपने घर को में और स्कूल को अच्छे से देखना है आपने। लिस्ट ऑल द आइटम्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स एंड राइट हाउ दीज कुड बी रिप्लेस्ड बाय अदर सेफ मटेरियल्स। सो किड्स, हेयर आर सम एग्जाम्पल। आप ये बता सकते हो, इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल्स वी कैन यूज़ स्टील एंड कॉपर बॉटल्स, ठीक है। प्लास्टिक बॉटल की जगह हम स्टील की बॉटल या कॉपर की बॉटल इस्तेमाल कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स वी कैन यूज़ क्लोथ बैग्स टू कैरी थिंग्स, प्लास्टिक बैग्स की जगह हम कपड़े के बैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को ले जाने के लिए। देन इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक टिफ़िन्स एंड स्पून्स, जो आप प्लास्टिक के टिफ़िन और स्पून्स यूज़ करते हो, चम्मच यूज़ करते हो, उसकी जगह हम वो वाली टिफ़िन्स और स्पून्स यूज़ कर सकते हैं जो कि स्टील के बने हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नेम 3 थिंग्स इन योर स्कूल एंड होम दैट यू वुड पुट इन द ग्रीन डस्टबिन एंड 3 थिंग्स दैट यू वुड पुट इन द ब्लू डस्टबिन। तो आपने उन चीज़ों के नाम बताने हैं 3 जो आप ग्रीन डस्टबिन में डालोगे और जो ब्लू डस्टबिन में डालोगे। तो अभी हमने बहुत सारी चीज़ों के नाम पढ़े थे, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं और आप खुद भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है थिंग्स वी कैन पुट इन ग्रीन डस्टबिन। ग्रीन डस्टबिन में आप क्या क्या डाल सकते हो? वेजिटेबल स्क्रैप्स, एगशेल, यूज टी लीव्स, जो चाय की पत्तियाँ होती हैं, चाय बनाती हैं मम्मी घर पे, तो उसकी जो यूज्ड वाली टी लीव्स होती हैं वो आप उसमें डाल सकते हो। ऑनियन पील्स, ठीक है, प्याज के छिलके, ड्राइड लीव्स, सूखे हुए पत्ते, ट्री ट्विग्स, जो छोटी छोटी लकड़ियाँ, टहनियाँ होती हैं पेड़ों की, एंड ड्राइड फ्लावर्स, सूखे हुए फूल भी आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी कैन पुट इन ब्लू डस्टबिन? पेपर्स, प्लास्टिक आइटम्स, प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें होती हैं, पॉलीथीन, फॉइल पेपर, ग्लास पीसेस, ये सब हम ब्लू वाले में डाल सकते हैं। तो आपको कोई 3 लिखना है तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ इन योर नोटबुक। अब अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। मेक अ पोस्टर टू शो अ विलेज और टाउन दैट इज़ मैनेजिंग इट्स वेस्ट वेल। गिव योर पोस्टर अ सुटेबल टाइटल। तो बच्चों, यहाँ पर आपने एक सुंदर सा विलेज या किसी सिटी या टाउन का पिक्चर बनाना है। सिटी का तो टाउन का बना सकते हैं, विलेज का बना सकते हैं, जिसने अपना वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया हो। अगर वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया होगा तो आपको वो पिक्चर कैसे दिखाई देगी? बहुत सुंदर, साफ़ सुथरी, उसमें कोई भी कूड़ा कचरा नहीं दिखेगा, है ना, और डस्टबिन दिखेंगे जगह जगह। तो आप एक सुंदर सा पोस्टर बनाइएगा और उस पोस्टर पर उसको एक टाइटल दीजिएगा, ठीक है, एक हेडिंग लिखिएगा उसकी। देन नेक्स्ट इज इनएक्ट इन पेयर्स। अब ग्रुप में आपने एक्टिंग करनी, इनएक्ट करना है। यू कैन बी अ क्लीन टाउन एंड योर पार्टनर अ डर्टी टाउन। आपने अपने आप को क्लीन टाउन शो करना है और आपका जो पार्टनर है वो डर्टी टाउन का रोल करेगा, गंदे टाउन का। इंगेज इन अ शॉर्ट कन्वर्सेशन टॉकिंग अबाउट हाउ यू फील अबाउट बीइंग द वे यू आर। तो आप दोनों ने आपस में कन्वर्सेशन करनी, बातें करनी है कि आपको क्लीन टाउन होकर कैसा लगता है अपने लिए, और डर्टी टाउन वाला बताएगा कि उसे डर्टी टाउन होकर कैसा लगता है, ठीक है।
Now next is think, reflect and share. First is imagine you are having a birthday party at your home. आपने imagine करना है कि आपके घर में birthday party है आपकी. What are some of the ways in which you can try to have a zero waste birthday party? तो आपने वो तरीके बताने हैं कैसे आप zero waste birthday party कर सकते हो. For this, first think about what kind of waste may be created in the birthday party and how you can avoid or reduce it. तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि बर्थडे पार्टी जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसके बाद कौन कौन सा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, निकलता है ना, क्रिएट होता है, ठीक है. और फिर आपने सोचना है कि उसको कैसे अवॉइड या रिड्यूस कर सकते हैं. तो बच्चे छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो, जैसे कि बर्थडे पार्टी में आप जो भी खाना खाते हैं, आप पेपर प्लेट्स अगर यूज़ करते हैं, थर्माकोल प्लेट्स यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह आप दूसरे मटेरियल उसको ना यूज़ करके दूसरे मटेरियल के जो स्टील होते हैं उनके बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं. क्रॉकरी कोई अच्छी यूज़ कर सकते हो ना, है ना, अपने गेस्ट को खिलाने के लिए. तो इस तरीके से और भी एग्जांपल्स आप यहाँ पर आपने बताना है, शेयर करना है कि कैसे आप बर्थडे पार्टी में क्या चेंजेस कर सकते हो चीज़ों में जिससे कि वेस्ट कम हो, ठीक है. देन हैव यू सीन वेस्ट इन नेचर? क्या आपने कभी वातावरण में, नेचर में वेस्ट देखा है? What do you think happen to the waste of animals? आपको क्या लगता है जो एनिमल का वेस्ट होता है, ड्राइड लीव्स होती हैं एंड सो ऑन इन अ फॉरेस्ट. जंगल में क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, उनका भी वेस्ट वो प्रोड्यूस करते हैं. ड्राइड सूखी पत्तियां होती हैं जो झड़ जाती हैं जंगल में, तो उसका क्या होता होगा. तो बच्चों यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि इन अ फॉरेस्ट, जंगल में, द वेस्ट ऑफ एनिमल्स एंड ड्राइड लीव्स गेट रॉट एंड मिक्सेस विद द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर. कि जो ये एनिमल्स का वेस्ट होता है या पत्तों का जो वेस्ट होता है वो सड़ जाता है, गल जाता है और किसके साथ मिक्स हो जाता है, सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ. क्या बनकर, मैन्योर बनकर, खाद बन जाती है और मिट्टी में मिक्स हो जाती है, ठीक है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप अच्छे से अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारियां करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.